आपने देखा होगा कि कभी-कभी लड़कियों को पीरियड्स के आने के पहले बहुत ज़्यादा पेन, वोमिटिंग, पेट में दर्द, है ना, इरिटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम इसे मेडिकल टर्म में पीएमएस कहते हैं, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कई बार ऐसी होती हैं कि लड़की को जो है वो उसके नॉर्मल जो काम है उसको इफ़ेक्ट करवा देती है। मतलब अगर वो स्कूल गोइंग है तो वो स्कूल नहीं जा पाती है ना, और नॉर्मल जो अपने काम है उन्हें भी काम करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये कई बार तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और यही चीज़ें जब कभी अंडरलाइन पैथोलॉजी होती है, यानी कभी जैसे ज़्यादातर सेकेंडरी केसेस में होते हैं, तो उसमें आपको फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस, ये कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी लड़की बता रही है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमको पीरियड्स आने के पहले प्रॉब्लम होती है, तो इसे जनरल कॉज समझकर इसको छोड़े नहीं। ठीक है, वो अलग बात है कि आप डॉक्टर से बात करें, कंसल्ट करें, और डॉक्टर सारे अपनी चेकअप करने के बाद आपको बताता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी हो तो वो उसको समय पर डील कर सकें। ठीक है, और जब ऐसा ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है तो बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। और कुछ चीज़ें, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो पीरियड्स के ऑनसेट से पहले हम देते हैं, तो वो उनके इस जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव कर देती है। यदि कई बार होता है कि इस पेन के साथ ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लड लॉस को कम कर दें, है ना, और उसको जो है रिलैक्स करें। लड़की जो है वो रिलैक्स हो जाती है, ब्लड लॉस कम हो जाता है। और पेट में दर्द के लिए फिर हम एनाल्जेसिक वगैरह पेट में दर्द की मेडिसिन देते हैं, जिससे भी कई बार ब्लीडिंग भी कम होती है और दर्द भी कम होता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। हर किसी को ये नहीं होता, लेकिन जनरली आजकल यही देखने को मिलता है बच्चियों में। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं सोचती हूँ कि आपको इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे परेशान ना हों, और ये जो होने वाले चेंजेस हैं इनको समझें, एक्सेप्ट करें, और अगर कोई परेशानी हो तो अपने पेरेंट्स से ईज़िली शेयर करें। थैंक यू।